नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेस बूंदी पर। दोस्तों, आज हम साइंस का बायोलॉजी का एक चैप्टर लेते हैं। उस चैप्टर का नाम है, अभी आप सभी को पता होगा कि बायोलॉजी के फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है भाई? फादर ऑफ बायो कौन है भाई? फादर ऑफ बायो, उनका नाम है एरिस्टोटल या फिर अरस्तु। ध्यान दे मेरी बात का कि फादर ऑफ बायो एरिस्टोटल या अरस्तु। प्रश्न सीधा पूछा जाएगा कि बायोलॉजी के जनक कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। सीधा ध्यान रखना है, अरस्तु या फिर एरिस्टोटल। एरिस्टोटल आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है भाई? ये भी हो जाएंगे एरिस्टोटल या फिर अरस्तु। ये भी अरस्तु या एरिस्टोटल हो जाएंगे। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल या अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल या फिर अरस्तु। और आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ बॉटनी, जिसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, कौन है इसके जनक? इनका नाम है थियोफ्रेस्टस। इनका नाम है भाई थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। ये तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, तीनों प्रश्न सीधे ध्यान रखने हैं। सबसे पहले बायोलॉजी होता क्या है? बायो का मतलब होता है जीव, बायो का मतलब होता है जीव, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो जो जिसमें जीव का अध्ययन है, अरे अपनी भाषा में बोलते हैं जीव जनावर का जिसमें अध्ययन किया जाता है, जीवों का जिसमें अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी उसी को बोला जाता है। जीव विज्ञान इसी को बोला जाता है बायोलॉजी, जिसको बोलते हैं जीव विज्ञान। इसकी एक शाखा होती है बॉटनी और एक होती है जूलॉजी। जूलॉजी के अंदर हमारे शरीर के विभिन्न भागों का अध्ययन किया जाता है, जैसे पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, कंकाल तंत्र है। ये सभी तंत्रों का जो अध्ययन किया जाता है, अपनी बॉडी के बारे में जिसका अध्ययन किया जाता है, वो है जूलॉजी। और जिसके अंदर पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, जैसे पेड़ पौधे जो है उसमें पत्तियों के झड़ने का क्या कारण होता है, पेड़ पौधों में जो पेड़ों की जो वृद्धि को रोकता है वो कौन सा हार्मोन होता है, पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, ये सभी पढ़ते हैं अपन बॉटनी के अंदर। किसके अंदर पढ़ते हैं भाई? बॉटनी के अंदर। और बॉटनी के फादर पूछे जाए तो वो है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? सीखते जाएंगे भाई बातों को। बायोलॉजी एक बहुत ही आसान है, लेकिन आसान को आसान तरीके से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको जो है चीजें बहुत ही आसान लगे। चीजें बहुत ही क्या लगे भाई? आसान लगे, आसान लगे। बताओ भाई, समझ में आ गया क्या? फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी। आज हम कुछ साइंस की ब्रांचेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिससे सीधा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अभी राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि वर्टिकल्चर क्या होता है, वर्टिकल्चर क्या होता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि हर्टिकल्चर क्या होता है, एपीकल्चर क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है साइटोलॉजी क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है हिपेटोलॉजी क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है हिमेटोलॉजी क्या होता है। आज हम सभी को एक साथ लिख लेते हैं भाई, सभी को एक साथ ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं, ताकि जब भी आप एग्जाम में जाओ तो उससे पहले इस एक पेज को पढ़ जाना, बंटनदार हो जाएगा, बंटनदार हो जाएगा। इस एक पेज को पढ़ दो भाई। तो मैं सभी बातें एक साथ लिखवा देता हूं आपको, और एक आपको मैं चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, फिर आपको मजा आने लग जाएगा भाई। कहानी के रूप में कैसे बायोलॉजी को पढ़ते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए भाई, तीनों के फादर याद होने चाहिए। सबसे पहले तो कौन है फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी। नेक्स्ट देखिए, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं।
ब्रांचेज ऑफ साइंस। और एक और बात बता देता हूं दोस्तों, मैं आपको लिखाऊंगा ही नहीं, ट्रिक से कैसे याद करना ये भी सिखाऊंगा। बस आप एक बार पहले इनको लिख लो, फिर मैं ट्रिक से कैसे याद करवा रहा हूं, आप सबसे पहले इनको एक बार साथ में साथ लिख लो भैया ना। ट्रिक से कैसे याद करनी मैं बता दूंगा आपको। सबसे पहली है एपीकल्चर, सबसे पहली है एपीकल्चर, मधुमक्खी मधुमक्खी जो पालन है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन, मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन किया जाता है उसे एपीकल्चर बोलते हैं भाई, एपीकल्चर बोलते हैं। मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन किया जाता है उसे एपीकल्चर बोलते हैं। अगला है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में है रेशम का अध्ययन, रेशम का अगर अध्ययन कर रहा है तो वो कौन सा होता है भाई, सेरीकल्चर। अगला है पिसीकल्चर, ट्रिक से याद कराऊंगा, एक बार लिख लो आप इनको। मत्स्य जो होती है ना मछलियां, अब कौन सा है, पीसी कल्चर। अगले लिखेंगे पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। क्या बोला, पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन। हेमेटोलॉजी, सॉरी हेमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन। हेमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। कितनी हो गई थी भाई इधर, 6, 7वां ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। अगला है हिपेटोलॉजी, सीधा प्रश्न आता है उत्तकों के अध्ययन को निम्न में से क्या बोला जाता है, तो होता है हिपेटोलॉजी। क्या आएगा, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, हिपेटोलॉजी क्या होता है। सोरोलॉजी, छिपकलियों का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं भाई, सोरोलॉजी। एक बार हिमेटोलॉजी लिखवा दिया क्या मैंने, हिपेटोलॉजी लिखवा दिया, ऑर्निथोलॉजी लिखवा दिया भाई मैंने, साइटोलॉजी मैंने लिखवा दिया। आगे देखिए, 2 शब्द हैं,
एक होता है एस्ट्रोनॉमी, एक तो होता है एस्ट्रोनॉमी, एक होता है एस्ट्रोलॉजी। एक बार सोच के बताओ कि एस्ट्रोनॉमी क्या होता है। एस्ट्रोनॉमी होता है खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला जो होता है वो कौन होता है? एस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोलॉजिस्ट होता है ज्योतिषाचार्य। जो ज्योतिषी का कार्य करता है ना उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी समझ में आ गया भाई। अगला होता है इकोलॉजी। पारिस्थितिकी तंत्र। अगला लिखेंगे फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन। उतारे भाई। अगला है ओडोंटोलॉजी। और एक है जीरोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी का मतलब होता है दांतों का अध्ययन। और जीरोंटोलॉजी का मतलब होता है वृद्धावस्था का अध्ययन। आप सबसे पहले इनको लिख लो, फिर मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा सभी को। आप सबसे पहले इनको लिख लो। हॉर्टिकल्चर, बागवानी जो होता है ना, बागवानी, अध्ययन। और एक लिखेंगे वर्टिकल्चर। वर्टिकल्चर का मतलब होता है अंगूरों का अध्ययन। अगला लिखेंगे मेट्रोलॉजी, मौसम का अध्ययन। मेट्रोलॉजी का मतलब हो जाएगा मौसम का अध्ययन। ले लो भैया एक स्क्रीनशॉट। कितनी हो गई है एक बार? 13, 14, 15, 16, 17, 18। स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी। अब मैं आपको याद करवा देता हूं। अब कॉपी बंद कर लो आराम से। ये लिखने का काम खत्म हो गया। ये मैंने लिखवाया इसलिए ताकि एग्जाम से जब आप मान लो एग्जाम में जा रहे हो तो एग्जाम में जाने से पहले आप 10-5 मिनट जो है वो इसको फटाफट से एक बार देख लो, ताकि आपका जो है एक प्रश्न यहां से पक्का हो जाए। लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर एक प्रश्न यहां से जरूर आता है, साइंस की ब्रांचेज से प्रश्न। तो सारी ब्रांचेज मैंने एक साथ लिखवा दी आपको। अब कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अब लिखने का काम खत्म। जब भी एग्जाम हो 10 मिनट पढ़ के चले जाना, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। लगभग सभी एग्जाम्स में इससे प्रश्न आता है। अब मैं याद कैसे करना है वो आप टेक्निक सीखो। ये सभी को पता बता दिया मैंने? हाँ जी,
ध्यान से समझना कैसी मैंने ट्रिक्स बना रखी है, एक बार ध्यान से समझना मेरी बातों को, ट्रिक्स जरूरी है। इतने सारे 18 जो अध्ययन है वो याद नहीं होंगे, 18 अध्ययन याद करवाने के लिए आपको कुछ न कुछ ट्रिक्स दिमाग में रखनी पड़ेगी, कुछ न कुछ कहानियां बनानी पड़ेगी, और कहानियां मैं आपको याद करवा दूंगा। एक बार ध्यान से समझना मेरी बातों को। एपी कल्चर, एपी कल्चर, एपी 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 मतलब एपी कल्चर का मतलब है एपी, क्या पी, मधुमक्खी का क्या, शहद पी। तो एपी क्या पी, मधुमक्खी का देखो शहद होता है ना, तो मधुमक्खी का क्या निकलता है, शहद निकलता है। तो हम अपने दोस्त को बोल रहे हैं ए पी, क्या पी, मधुमक्खी का रस पी या मधुमक्खी का शहद पी। तो एपी कल्चर हो जाएगा मधुमक्खी पालन का अध्ययन। बोलो समझ में आया क्या। दूसरा देखो सेरी कल्चर, बताओ सेरी कल्चर। देखो सेरी से याद रखना साड़ी, सेरी से साड़ी, और साड़ी किसकी पहनोगे, रेशम की। किसकी पहनोगे भाई, रेशम की। तो सेरी कल्चर होता है रेशम का अध्ययन, सेरी कल्चर होता है रेशम का अध्ययन। आगे देखो सर पीसी कल्चर, पीसी कल्चर, कोई मछली वछली खाते हैं क्या तुम में से, तो कोई मछली वछली खाता है तो उसमें जो मिर्च डालेगा वो कौन सी डालेगा, पीसी हुई मिर्च डालेगा, पूरी थोड़ी डालेगा, पीसी हुई मिर्च डालेगा। तो पीसी जो है, पीसी कल्चर, वो किसका अध्ययन है, मत्स्य पालन का अध्ययन है। तो मत्स्य का मतलब है मछली, और मछली के अंदर आप कौन सी मिर्च डालोगे, पीसी हुई मिर्च डालोगे, तो पीसी कल्चर हो जाएगा मत्स्य पालन का अध्ययन। रिपीट, एपी क्या पी, मधुमक्खी का शहद पी। सेरीकल्चर साड़ी, साड़ी किसकी, रेशम की। पीसी कल्चर, पीसी का मतलब पीसी हुई डालो क्या, मछली में, तो पीसी कल्चर हो जाएगी मत्स्य पालन का अध्ययन। तीनों याद हो गई। चौथे में आते हैं पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी का मतलब होता है फलों का अध्ययन। तो पोमो से याद रखना है कि पो का मतलब है पापा, और मो का मतलब है मेरे लिए, बोलते हैं ना बहुत सारे मो का मतलब है मेरे लिए। तो पापा मेरे लिए क्या लाना, फल लाना। क्या लाना भाई, फल लाना, पापा मेरे लिए फल लाना। तो पोमो का मतलब है पापा मेरे लिए फल लाना। तो पो का मतलब है पो का मतलब तो पो का मतलब होता है पापा, मो का मतलब मेरे लिए क्या लाना भाई, फल लाना। तो पोमोलॉजी का मतलब हो जाएगा फलों का अध्ययन। भाई देखो अगर आपको देखो, या तो मैं ऐसे कहीं पर भी मिल जाएगा आपको ऐसा लिखा हुआ, ठीक है, या कहीं ना कहीं से आपने पढ़ा होगा तो कोई भी पढ़ा देगा, लिखवा भी आपको कोई भी देगा, बुक से भी आप लिख लोगे। लेकिन याद करवाने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूं। अगर ये याद करवाने का प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, हकीकत में मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, अगर वो मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज यार लाइक तो बनता है और एक कमेंट जरूर करके जाएं, ताकि मेरे अंदर जो है पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो, जिससे कि मैं आपको और मेहनत के साथ पढ़ा सकूं और आपको अच्छा अच्छा कंटेंट आपको दे सकूं। तो एक लाइक और एक अच्छा सा कंटेंट, एक अच्छा सा कमेंट, ताकि मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। देखिए आगे साइटोलॉजी, जब अपन कोशिका पढ़ते हैं दोस्तों तो कोशिका को साइटो बोला जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। तो साइटो का मतलब ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोला जाता है, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। देखिए दोस्तों जहां भी रक्त आता है ना, रक्त वो हमेशा हिम शब्द से मिलकर बना होता है। देखो भाई जैसे अपने रक्त के अंदर, रक्त को परिवहन का कार्य कौन करता है, रक्त को लाने और ले जाने का कार्य अर्थात ट्रक का कार्य कौन करता है, हीमोग्लोबिन। कौन करता है, हीमोग्लोबिन। अरे कौन करता है, हीमोग्लोबिन। तो देखो वहां भी क्या मिल रहा है, हिम मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो जहां भी रक्त की बात होगी हमेशा आपको क्या मिलेगा, हिम दिखाई देगा। अर्थात जब भी आपको दिख जाए हिम, जैसे जहां भी हिम दिख जाए वहां क्या हो जाएगा भाई, रक्त से संबंधित कोई ना कोई बात होगी, क्योंकि हिम शब्द वहीं आएगा जो रक्त से संबंधित होगा। तो रक्त से संबंधित शब्द कौन सा होता है, हिम शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है भाई, हिम शब्द होता है। एक बार 6 का रिवीजन करेंगे। अरे ए पी क्या पी, मधुमक्खी का शहद पी। तो बताओ भाई ए पी कल्चर किसका हो जाएगा, मधुमक्खी का। सेरी कल्चर रेशम का, क्योंकि साड़ी किसकी पहनोगे, रेशम की। पिसी हुई मिर्ची किसमें डालोगे, मछली में, तो मत्स्य पालन। पोमो पापा मेरे लिए क्या लाना, फल लाना। तो पोमोलॉजी क्या हो जाएगी, फलों का अध्ययन। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। और हिम शब्द कहां मिलेगा, जहां रक्त का अध्ययन है। तो हिमेटोलॉजी का तात्पर्य होता है रक्त का अध्ययन। जहां भी रक्त के बारे में बात आएगी आपको शब्द जरूर मिलेगा हिम। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं कि जब भी लेफ्ट शब्द दिख जाए, जब भी लेफ्ट शब्द दिख जाए ना, लेफ्ट शब्द, जब भी लेफ्ट शब्द दिखे ना, एक बार ध्यान से समझना, लेफ्ट
ये जो लेक्ट होता है ना, ये हमेशा और हमेशा दूध के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? दूध के बारे में। अर्थात किसी भी लाइन के अंदर जैसे आपसे पूछा जाए कि दूध से दही बनने के लिए कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी है, तो उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। जैसे आपसे पूछा जाए दूध के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल, सॉरी लैक्टिक। तो जब भी लैक्टिक शब्द दिख जाए हमेशा आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि लैक्ट शब्द हमेशा दूध को ही डिनोट करता है, हमेशा दूध को ही डिनोट कौन करता है भाई? लैक्टिक। अर्थात जैसे लैक्टिक आ गया, लैक्टोबैसिलस आ गया, तो जब भी दूध का जिक्र करेगा हमेशा लैक्ट का जिक्र करेगा। तो जब भी लैक्ट शब्द दिख जाए हमेशा वो दूध के बारे में बताता है। उसी प्रकार हिम जो शब्द होता है, हिम, वो हिम हमेशा रक्त को बताता है। किसको बताएगा? रक्त। जैसे हिमेटोलॉजी होता है तो वो क्या हो जाएगा? रक्त के बारे में बताएगा। ऐसे ही लैक्ट जो शब्द होता है वो हमेशा दूध के बारे में बताएगा, क्योंकि दूध के अंदर लैक्टिक अम्ल होता है। भाई दूध के अंदर कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। और लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बदलने के कारण कौन सा काम आता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस। ये अभी पूछा गया प्रश्न है। जिसको बातें पता है कि लैक्ट शब्द जो होता है वो हमेशा किसको डिनोट करता है? दूध को डिनोट करता है। तो ये अभी सभी बातें तो याद होनी चाहिए भैया आपको, है ना। चीजें देखो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर मान लो जैसे एक नॉर्मल सी बात आप एक खुद समझ के देखना कि कंपटीशन के अंदर जो अमाशय को पढ़ाया जाता है, जैसे अपन पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो अमाशय पढ़ेंगे। अमाशय को मैं 3 दिन के अंदर खत्म कराता हूँ, ठीक है, 3 दिन के अंदर खत्म करा देता हूँ। अब मान लो जो अमाशय का मतलब पेट ही तो हो गया, जो पेट का जो डॉक्टर बनता है, जो पीएमटी करता है, जो डॉक्टर बनता है, उस पेट की पढ़ाई करने के अंदर उसको कितने साल लग जाते हैं? 5 साल लग जाते हैं। 5 साल लग जाते हैं। तो 5 साल लग जाते हैं तो मैं आपको डॉक्टर थोड़ी ना बना सकता हूं भाई, मैं आपको डॉक्टर नहीं बना सकता हूं, लेकिन मैं आपको इतनी नॉलेज जरूर दे सकता हूं कि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और आपको वहां प्रश्न जरूर मिलेगा। मैं आपको उस कदर पढ़ाऊंगा, मैं आपको नॉलेज देके क्या करूंगा, मैं आपको ज्ञाता थोड़ी बनाना चाहता हूं, मैं आपका पेपर निकलवाना चाहता हूं। तो मैं इतना ही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। मैं आपको डॉक्टर नहीं बनाऊंगा भाई, डॉक्टर नहीं बनाऊंगा। समझ में आ गया? ये सभी बातें हो गई। ए पी मधुमक्खी का, शहद पी सेरिकल्चर, रेशम का अध्ययन, पिसी हुई मिर्ची मछली में, पोमोलॉजी पापा मेरे लिए फल लाओ, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, हिम शब्द का मतलब हो गया रक्त। मैं कहता हूं कि ये 6 के 6 आप जिंदगी में बोलना चाहोगे तो भी नहीं बोलोगे, ये मेरी गारंटी है। कोशिश करके देख लेना भाई। देखो भाई अर्निथोलॉजी, अर्निथो का मतलब है देखो उड नहीं तो, ऐसे याद करना। अर्निथो का मतलब है उड नहीं तो। अर्निथो का मतलब कैसे याद करोगे? उड नहीं तो। तो अर्निथो का मतलब है उड नहीं तो। उड़ाओगे किसको? अरे उड नहीं तो, अरे उड नहीं तो, उड नहीं तो या अर्निथो, अर्निथो आ नीचे। अर्निथो का मतलब कैसे याद करोगे? आ नीचे। अर्निथो मतलब होता है आ नीचे, अर्निथो मतलब आ नीचे। और नीचे किसको बुलाओगे? जो ऊपर होगा। और ऊपर कौन उड़ता है? पक्षी उड़ता है। तो अर्निथो मतलब आ नीचे, अर्निथो मतलब आ नीचे। और नीचे कौन आएंगे? पक्षी आएंगे, क्योंकि आकाश में पक्षी उड़ते हैं भाई। क्या उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं। भूल के देखना एक बार। हिपेटोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया था कि साइटोलॉजी जो होता है वो कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो हिपेटोलॉजी होता है, हिपेटोलॉजी, वो जो हिपेटोलॉजी होता है ना, ये हमेशा ऊतकों का अध्ययन होता है। ऊतकों का अध्ययन आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, टिश्यू चैप्टर पढ़ाऊंगा कि पेड़ पौधों में भी कौन सा टिश्यू होता है और अपने अंदर भी कौन से टिश्यू होते हैं, क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, सभी चीजें पढ़ाई जाएगी। कोई एक ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा प्रश्न। हिपेटोलॉजी ऊतकों का अध्ययन, हिपेटोलॉजी का मतलब हो गया ऊतकों का अध्ययन। सोरोलॉजी, सोरोलॉजी तो कोई जो होता है अपने घर के अंदर, जैसे कोई भी छिपकली से डरता है, तो अगर वो उसने कुछ कर दिया तो अपन उसके क्या बोलते हैं? सॉरी बोल दे वरना मैं तेरे ऊपर क्या छोड़ दूंगा? छिपकली छोड़ दूंगा। अरे तो सॉरी बोल दे वरना मैं छिपकली छोड़ दूंगा। तो सोरोलॉजी, सोरोलॉजी, सोरो का मतलब होता है छिपकली का अध्ययन। सोरो का मतलब क्या होता है भाई? छिपकली का अध्ययन। अर्थात या तो तू मुझे सॉरी बोल देने तेरे ऊपर छिपकली छोड़ दूंगा, छिपकली छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा भाई? सोरोलॉजी। या फिर क्या बोल देते हैं? सोरोलॉजी का मतलब होता है छिपकली का अध्ययन।
ये दो देखो, ये तो कोई ज्यादा बड़े नहीं है। अर्निथोलॉजी मतलब आ नीचे किसको बोलेंगे, पक्षियों को। हिपेटोलॉजी उत्तकों का अध्ययन। सोरोलॉजी, सॉरी बोल नहीं तो छिपकली डाल दूंगा, सोरोलॉजी का मतलब है छिपकली का अध्ययन। ठीक है भाई, या ऐसे याद रख सकते हो कि छिपकली से तो सारे ही डरते हैं, छिपकली से, क्योंकि छिपकली एक बार किसी चीज में गिर गई ना तो सभी को ले बैठेगी, तो छिपकली से सारे ही डरते हैं, तो छिपकली का मतलब हो जाएगा सोरोलॉजी भाई। ओके सर, ये 3 में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो इन 2 में समस्या आती है, एक तो एस्ट्रोनॉमी और एक एस्ट्रोलॉजी। देखो इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, और आज के बाद आपको इसमें कंफ्यूजन होगा ही नहीं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको। ऐसे ट्रिक से याद करवा रहा हूं ना कि कभी जिंदगी में गलती होगी नहीं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। देखो एक बार ध्यान से देखना, एस्ट्रो और एस्ट्रो तो सेम है, तो सर इससे तो मैं कोई ट्रिक बना नहीं पाया। मैंने क्या करा, यहां पर है नोमी और यहां पर है लॉजी, यहां पर है नोमी, यहां पर है लॉजी। देखो ज्योतिष का कार्य कौन करता है, जो अपने नॉर्मल होते हैं, जो अपने आसपास के वातावरण में ज्योतिष का कार्य कोई भी कर लेता है, लगभग अपने आसपास के वातावरण में करते हैं सभी ज्योतिष का कार्य। लेकिन खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड का मतलब है बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने। खगोलीय पिंड मतलब बड़े बड़े जो पिंड होते हैं ना, खगोलीय पिंड, उनका अध्ययन करना। तो जो बताओ, एक चीज मुझे बताओ, जो खगोलीय पिंड का जो अध्ययन करेगा उसका ज्यादा नाम होगा, या फिर जो ज्योतिष का कार्य करेगा उसका ज्यादा नाम होगा? सर खगोलीय पिंड का जो काम करेगा ना, इतने बड़े बड़े खगोलीय पिंड का जो अध्ययन करेगा उसका ज्यादा नाम होगा। तो नाम से याद रखेंगे नोमी, नोमी, और नाम किसमें होएगा, खगोलीय पिंड का अध्ययन करेगा तो उसी में उसका नाम होगा। और उसके अलावा जो बचा वो कौन सा हो जाएगा भाई, एस्ट्रोलॉजी, ये हो जाएगा ज्योतिष का अध्ययन। दोबारा समझो भाई, इन 2 में तो दिक्कत होती है, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी। ठीक है सर, तो भाई एक में तो आएगा ज्योतिष, एक में आएगा खगोलीय पिंड। ये भी आपको पता है कि एक में तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन होता है, एक में ज्योतिष का। अब दोनों में कंफ्यूजन होता है कि सर कौन से में तो ज्योतिष का अध्ययन होता है, कौन से तो ज्योतिष होते हैं, और कौन से में खगोलीय पिंडों का अध्ययन होता है। तो बस इतनी सी ध्यान रखनी है कि सर एस्ट्रोनॉमी अर्थात नाम किस में ज्यादा बड़ा होएगा, जो खगोलीय पिंडों का अध्ययन करेगा। ज्योतिष का ज्यादा नाम थोड़ी होगा, ज्यादा नाम खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाले का होगा। तो एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोलीय पिंडों का अध्ययन। अब मैं मानता हूं कि इन दोनों में कभी भी डाउट नहीं होगा भाई, इन दोनों में कभी डाउट नहीं होगा। बोलो भाई, समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट, इकोलॉजी। ये सभी को पता है कि जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र, जो आसपास के परिवेश का पारिस्थितिकी तंत्र का जो अध्ययन करते हैं उसे हम इकोलॉजी बोलते हैं। जैसे इकोसिस्टम हुआ, अब ये पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, इकोलॉजी जो अपने चारों ओर का वातावरण होता है उसे इकोलॉजी बोला जाता है। और एक है फाइकोलॉजी। देखो एक बार ध्यान से समझना इसको, ये फाइको जो होता है ना, फाइको, फाइको, इसका मतलब हमेशा सेवाल होते हैं, सेवाल। जैसे आपसे पूछा जाए कि सेवालों का लाल रंग होने का क्या कारण है, सेवालों का लाल रंग होने का क्या कारण है, तो उसका नाम है फाइको, फाइको इरिथ्रीन, फाइको इरिथ्रीन। अब आपको नाम याद नहीं है ना कि सर किसके कारण होता है, लेकिन आपको मैंने एक शब्द याद करवा दिया कि सर सेवाल का मतलब हमेशा फाइको होता है। अरे सेवाल को इंग्लिश में फाइको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइको बोलते हैं। तो बताओ, नॉर्मल सी बात है कि सेवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाएगा। और सेवालों का लाल रंग होने का कारण क्या होता है भाई, फाइको इरिथ्रीन होता है। क्या होता है, फाइको इरिथ्रीन। अब जिसको ये नॉलेज नहीं थी ना कि सर क्या होता है, लेकिन उसको इतना सा पता था, जो मेरे से पढ़ा हुआ है या कहीं से भी उसने पढ़ा हुआ है, जो जैसा भी पढ़ा हुआ है, जिसको इतना सा नॉलेज है ना कि सर फाइको का मतलब हमेशा सेवाल होते हैं, तो जो सेवाल से संबंधित है ऑप्शन में यही मिलेगा, यही मिलेगा भाई। एक बार इनको रिपीट करवा देता हूं फटाफट से। अर्नितो आ नीचे, अर्नितो आ नीचे, अर्नितो आ नीचे, पक्षियों का अध्ययन। हिपेटोलॉजी उत्तकों का अध्ययन। सोरोलॉजी सभी डरते हैं, सारे डरते हैं, छिपकलियों का अध्ययन। एस्ट्रोनॉमी नाम किस में होएगा, खगोलीय पिंडों का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का अध्ययन। इकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन। फाइको का मतलब सेवाल, तो फाइकोलॉजी सेवालों का अध्ययन, सेवालों का अध्ययन। बोलो याद हो जाएंगे क्या भाई? नेक्स्ट, ये तो दांत दिख ही रहे हैं। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटो मतलब क्या होता है, ओडोंटोलॉजी मतलब जैसे डेंटिस्ट को नहीं दिखाते कि अपन डेंटिन ही तो बोलते हैं दांतों को, दांतों का डेंटिन, तो डेंटिन से याद रखना ओडोंटो। डोंटो, डोंटो मतलब होता है दांत, डोंटो का मतलब क्या होता है, दांत, तो डोंटो से होते हैं दांत, तो दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। इसको याद करना, इसको बहुत ही फनी वे में देखो। जीरोंटोलॉजी, जैसे मान लो कोई बूढ़ा हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, अरे तू तो जीरो, भाई बूढ़ा है इसका मतलब क्या है, जीरो, बूढ़ा है इसका मतलब क्या है, जीरो, कुछ काम ही, देखो जीरो का कोई काम है क्या, नहीं है सर।
तो जीरो का कोई काम नहीं है। इसका मतलब जीरोंटोलॉजी का मतलब है वृद्धावस्था का अध्ययन, अर्थात बेचारा वृद्धावस्था में बुढ़ापे में क्या हो जाएगा, वो एक जीरो की भांति कार्य करेगा। किसकी भांति कार्य करेगा? एक जीरो की भांति कार्य करेगा। तो वृद्धावस्था में अध्ययन होता है जीरोंटोलॉजी। हॉर्टिकल्चर, बागवानी, बिल्कुल बागवानी, ये सभी को याद होगा कि हॉर्टिकल्चर का मतलब बागवानी होता है। वर्टिकल्चर, ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि वर्टिकल्चर का अध्ययन क्या होता है? अंगूरों का अध्ययन किया जाता है वर्टिकल्चर में। वर्टिकल्चर में अंगूरों का अध्ययन किया जाता है, किसमें? वर्टिकल्चर में। और एक अंतिम है मेट्रोलॉजी, तो इसको याद करवा देता हूं, म से मेट्रो और म से मौसम, म से मेट्रो और म से मौसम। तो मेट्रोलॉजी होता है मौसम का अध्ययन। मेट्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है? मौसम का अध्ययन। मेट्रोलॉजी मतलब होता है मौसम का अध्ययन। अब एक बार फटाफट से रिपीट करवा देता हूं। ओडोंटोलॉजी, डोंटो मतलब दांत, ओडोंटोलॉजी मतलब दांतों का अध्ययन, ओडोंटोलॉजी मतलब दांतों का अध्ययन। जीरोंटोलॉजी मतलब जीरो हो गया, वृद्धावस्था का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर, बागवानी का अध्ययन। वर्टिकल्चर, अंगूरों का अध्ययन। और मेट्रोलॉजी, मौसम का अध्ययन। बोलो भाई 18 के 18 याद हो जाएंगे क्या? एक प्रश्न आपको दे रहा हूं, करके देखना। देखो मैं कह रहा हूं ना, आप भूलोगे तो भी नहीं भूल पाओगे, 100% है। एक प्रश्न देखो, बताओ भाई इस प्रश्न का जवाब दो। अरे बिल्कुल ही सर आसान, आपने तो क्या बोला? रक्त। और रक्त जब भी बोलेगा प्रश्न में, हमेशा प्रश्न का शुरुआती शब्द हिम आएगा। क्या आएगा? हिम। और हिम देखो इसी में दिख रहा है, इसका मतलब यही आंसर है। सर हिपेटोलॉजी तो आपने उत्तकों का अध्ययन बताया था, किसका बताया था? उत्तकों का अध्ययन। उत्तकों का अध्ययन क्या बताया था? हिपेटोलॉजी। और साइटोलॉजी का मतलब आपने बताया था सर कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन। और फाइको का मतलब बताया था सर आपने सेवालों का अध्ययन। किसका अध्ययन बताया था? सेवालों का अध्ययन, सेवालों का अध्ययन। सेवालों का अध्ययन बताया था फाइकोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, हिमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन, हिपोटोलॉजी उत्तकों का अध्ययन। एक प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूं दोस्तों, एक प्रश्न आपके लिए देता हूं, उस प्रश्न का जवाब आप देखो। एक तो सबसे पहली बात है कि जितने भी मैंने आपको 18 आज ब्रांचेज पढ़ाई, अगर आपको 18 की 18 ब्रांचेज याद हो गई, मेरी ट्रिक अगर आपके काम आई है, तो एक लाइक और एक पॉजिटिव कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं आगे से आगे जो है आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट दे पाऊं और अच्छी से अच्छी चीजें आपको याद करा पाऊं दोस्तों। क्योंकि मेरा फोकस ज्यादा पढ़ाने पे नहीं होता है, मैं जो पढ़ाऊंगा उसको 100% आपको याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। अगर आपको जो है दोस्तों सारी अगर कोशिका की जो है वो सारी ब्रांचेज अगर आपको याद हो चुकी है, तो आप एक लाइक और एक पॉजिटिव कमेंट जरूर करें। और एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं तो वो प्रश्न जरूर करें भाई, एक प्रश्न जरूर कमेंट के अंदर इस प्रश्न का आंसर धड़ाधड़ आना चाहिए भाई। कमेंट के अंदर इस प्रश्न का आंसर बिना देखे जरूर आना चाहिए। प्रश्न है, सभी कमेंट्स के अंदर इसका आंसर जरूर दें। पूरा नाम मत लिखना, आप केवल ऑप्शन लिख देना कि सर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों, तो एक लाइक और एक पॉजिटिव कमेंट जरूर दें।
और इस प्रश्न का जवाब भी कमेंट के अंदर जरूर दें। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और आपको मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट और ज्यादा से ज्यादा चीजें याद करवाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।